कि जीवन में इंद्रियों को अपने बस में करने का एक ही बस उपाय है, वह है केवल भगवद कथा। भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे मन मस्तिष्क और हर इंद्रियां जो हैं शांत हो जाती हैं और हमारे बस पे हो जाते हैं। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यद्ब्रह्मणाद्यत श्रवणादपि क्वचित। जिनके नाम श्रवण करने से, जिनकी कथाएं श्रवण करने से स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, अपवित्र व्यक्ति भी परम पवित्र बन जाता है भगवान के नाम स्मृति से। अरे मानव होकर के जन्म लेने के बाद भगवान की कथा ना सुने, जीवन में सच्चरित्रवान ना बने अथवा भगवान को विश्वास ना करे, ऐसा मानव तो उनके जीवन को धिक्कार ही है। अरे वह चंडाल भी श्रेष्ठ है जिसके जिह्वाग्र में आपका नाम है भगवान। जिसने आपका नाम लिया उसने जप तप यज्ञ अनुष्ठान सर्वस्व कर लिया। भगवान के नाम जप से, कल परसों भी मैंने आपसे निवेदन किया कि जीवन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार साधना ध्यान धारणा समाधि हवनादि यज्ञादि कर्म से भी सर्वश्रेष्ठ यदि कोई कर्म है तो वह भगवान का नाम जप है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अहो बत स्वपचो तो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अरे वह चंडाल भी पवित्र है। ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में पैदा होने के बाद भी यदि भगवान का नाम न लेता हो, उन ब्राह्मण से भी चंडाल पवित्र है यदि भगवान का नाम जप करता है तो। स्वपचो तो गरिया यज्जुहुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। दुनिया में सबसे धनवान व्यक्ति वही है जो अधिक से अधिक भगवान के नाम जाप किया करता है, संकीर्तन किया करता है। बैंक में पैसे हैं तो वह धनाढ्य नहीं है। यदि हाथ में जिसके पास झोली माला है वह व्यक्ति धनाढ्य है कि नहीं? आप सबके पास नहीं तो कल मैं ला दूंगा। जो जाप करता है, जो अधिक से अधिक भगवान नाम का जाप करता है, वही पुण्यात्मा है और वही धनाढ्य है। तजिए ताही कोटि वही ऋषम यद्यपि परम शनेही। ऐसे व्यक्तियों को तो त्याग दो, स्नेही जन ही क्यों ना हो, अपने ही क्यों ना हो। यदि जाप नहीं करते हो, भगवान से विमुख है तो उनको परित्याग कर दीजिए। कोटि वही ऋषम, करोड़ शत्रुओं के समान, वैरियों के समान परित्याग कर दीजिए। और अपना लगता ना हो पर भी भगवान का भगत हो, वैष्णव हो, तो उसको अपना बना लीजिए, उनको करीब में रख लीजिए। क्योंकि सुबह शाम राम राम जी, श्याम श्याम जी, हरे कृष्ण राधे श्याम तो कम से कम सुनने को मिलेगा। इसलिए अपने आसपास में, अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोगों को रखिए जो भगवान के भगत हो। ठीक है। बहुत सुंदर प्रार्थना देवहूति माता जी ने किया। देवहूति और कपिल देव जी का संवाद को पूर्ण करते हुए तृतीय स्कंद को यहाँ विश्राम करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की चतुर्थ स्कंद में बताया गया देवहूति का चरित्र श्रवण कराने के बाद शतरूपा की दूसरी जो बेटी थी आकुति, जिनकी शादी हुई थी दक्ष प्रजापति के साथ में, उनकी एक कनिष्ठ बेटी थी जिनका नाम था सती। सती के चरित्र यहां पर वर्णन करते हैं। सती जो भगवान शंकर के साथ में ब्याही थी। संक्षेप में कथा है। राम कथा में, रामचरित्र मानस में विस्तार पूर्वक यह चरित्र आता है, पर भागवत में संक्षेप में वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को नीच दिखाने के लिए, उनको अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया।
देखिए, यज्ञ के पीछे भी यदि स्वार्थ छुपा हुआ हो तो वह यज्ञ तामसी बन जाता है। यज्ञ के उद्देश्य में केवल भगवत प्राप्ति हो तो वह यज्ञ सात्विक कहलाता है। दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया वह यज्ञ तामसी यज्ञ था, क्योंकि भगवान शंकर को नीच दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। और एक बात तो सत्य है, जहाँ भगवान शंकर का अपहेलना होता है, जब भगवान शंकर की पूजा नहीं होती है, वह यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो पाता। यहां भी देखिए भगवान शंकर का अभिषेक चल रहा है, रुद्राभिषेक चल रहा है। तो यज्ञ वही सफल हो पाता है जहां भगवान शंकर का उपासना हो। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती माता करबद्ध प्रार्थना करती हैं, बार बार समझाती हैं, भोले बाबा, भोलेनाथ कृपा करके चलिए, ससुराल चलिए। ये नहीं कहा कि मेरे मायके में यज्ञ चल रहा है चलो। हमें ऐसे वैसे थोड़ी है, हमारे मायके के लोग, मेरे पिताजी बहुत बड़े हैं, चलो मेरे मायके में, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, ससुराल में तो बिन बुलाए भी जाना चाहिए। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र विशराम वामते यद्य रथिता में विबुधा भजन्ति। ये 3-4 स्थान है जहां पर बिन बुलाए भी जाना चाहिए। एक ससुराल में, दूसरा यज्ञ में, तीसरा है मंदिर में, और गुरुद्वारे में, मतलब गुरु जी के आश्रम पे, वैसे भी चाहिए। सती माता कहती हैं, भोलेनाथ मेरे साथ चलिए ना, यज्ञ चल रहा है। भगवान शंकर ने कहा चिट्ठी नहीं आई है, निमंत्रण तो आया नहीं है, कैसे जाएंगे? सती माता कहती हैं, आप स्मशान में बैठते हो, हिमालय पे बैठते हो, जो चिट्ठी लेके आने वाला होगा वो भी लौट गया होगा भूत प्रेतों को देख करके स्मशान घाट पे, इसलिए चिट्ठी नहीं आई होगी। डर के मारे। विद्या तपो वित्तव पूर्वयः कुलै सताम गुणै षड् विरसत्तमेतरैः स्मृतो हतायां मृतमान दुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। ये 6 जो है सत्पुरुषों के गुण बताए गए हैं। सत्पुरुषों के 6 गुण बताए गए हैं, पर 6 गुण के होते हुए भी यदि मन में अभिमान होगा तो सब गुण जो है अवगुण में परिणत हो जाते हैं। विद्या विवादाय, विद्यावान है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, पर मूर्ख हो, पढ़ा लिखा है पर मूर्ख है, तो उससे कौन बात कर सकेगा, है कि नहीं? तो विद्या विवादाय, विवाद का कारण बन जाता है विद्या। खूब धनवान है पर मूर्ख है, तो क्या करेगा वो? हाँ, तो ये सब सद्गुण होते हुए भी यदि व्यक्ति मूर्ख हो तो उसको कुछ नहीं, उसका कुछ कल्याण नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने कहा, सुनो देवी, ऐसा है, जिस घर पे जाने से सम्मान ना मिलता हो उस घर पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह घर अपना मायका ही क्यों ना हो, ससुराल ही क्यों ना हो। यदि सम्मान ना होता हो तो नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहान जाइए
तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन वर्षे। जहां आत्मसम्मान ना होता हो उस घर पे नहीं जाना चाहिए। और सुनो देवी, अपनों के वचन से जो हृदय मर्माहत होती है ना, वैसे शत्रुओं के शस्त्र प्रहार करने से भी उतनी पीड़ा नहीं होती। अपनों के वचन के द्वारा जो वज्र प्रहार होता है तो वह घाव कभी सही नहीं हो पाता। शस्त्रों के द्वारा अथवा तलवारों के द्वारा दी गई घाव तो कुछ दिनों में, कुछ सालों में सही हो सकता है, पर वचनों का जो घाव है वो कभी भी सही नहीं हो पाता। भगवान शंकर ने कुछ अपनी पुरानी बीती बातें भी बताई कि तुम्हारे पिताजी ने हमें श्राप दिया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब कुछ बता दिया, पर यहाँ पे भागवत में उतना विस्तार पूर्वक लिखा नहीं है। भगवान शंकर से विद्वेष करता था इसलिए बुलाया नहीं था। जब सती माता भीतर और बाहर करने लगी, भगवान शंकर ने कहा तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकती हो। सती माता कैलाश में रह न सकी और मायके की ओर जाने के लिए तैयार हुई। भगवान शंकर ने नंदी जी से कहा कि सती को सही सलामत लेके जाओ, पर जाते समय उनकी सब सामग्रियां भी लेके जाना। घर यहाँ कैलाश में कुछ रहे नहीं, उनके वस्त्र, उनके पदत्राण, जूते चप्पल जो भी हैं, आभूषण जो भी हैं, सब कुछ लेके जाना, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे सती जाएगी तो वापस नहीं आएगी। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जिस जगह में अपूज्य की पूजा होती है और जिनकी सम्मान होनी चाहिए उनकी सम्मान नहीं होती है, उस स्थान पे 3 घटनाएं घटती हैं। भय, मृत्यु, मरण। दुर्भिक्षम मरणम भयम, या तो दुर्भिक्ष होगा, या तो मरण होगा, या तो भय बना ही रहेगा जहां पे अपूज्यों की पूजा होती है। भगवान शंकर जानते थे ऐसा ही कुछ होने वाला है। यदि सती के कुछ सामान, श्रृंगार पटार के सामान, कपड़े लत्ते यदि यहाँ पे रहेंगे तो उनकी बहुत मुझे याद आएगी। उनके ना रहने के बाद भी उनकी यादें जो है मुझे रुलाएगी, इसलिए सब कुछ भेज दिया। मृत व्यक्ति का कोई भी वस्त्र, कोई भी सामग्रियां घर पे नहीं रखना चाहिए। यदि वस्त्र वगैरह आदि हैं तो उसको गंगा जी में ले जा करके सिला देना चाहिए, बहा देना चाहिए। यदि कुछ योग्य हैं, अच्छे वस्त्र हैं, तो उनको किसी गरीबों को दे देना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति जो मर गया है उसका सामान घर पे रखेंगे तो उससे घर पे पीड़ा ही पीड़ा, बहुत ही दर्द होता ही रहेगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं, माँ तो मर गई है, माँ के साड़ियाँ, वस्त्र, ब्लाउज सूंघ सूंघ करके सालों तक रोती रहती हैं बेटियाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जीवन चक्र बिगड़ जाता है और रोग आदि व्याधि घर पे छा जाती है। भगवान शंकर ने सब कुछ भेज दिया। सती माता गई, जाकर के देखा तो किसी ने सम्मान किया नहीं, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने सबसे कह दिया था कि कोई सम्मान नहीं करेगा। बहनों ने बहुत मुस्कुरा करके देखा, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत। सबने अपमान किया। अरे देखो देखो, इनको निमंत्रण भी नहीं था, आ गई, मुंह दिखाने के लिए आ गई। देखो बुलावा तो था नहीं, आ गई। बहनें सब हंसने लगी,
देखो हमारे इतने सारे श्रृंगार पटार के सामान हैं, ज्वेलरियां हैं, इसके पास तो कुछ है नहीं, स्मशान घाट पे रहती है, इसका जो खसम है ना, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। देख मेरे पास गाड़ियां हैं, कार है, घर है, सब कुछ है, बंगला है, तेरे पास क्या है? बहनें सब ऐसे ही कहती हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है। कंपटीशन अपनों में ही होता है। तेरे खसम तो ऐसे हैं, मेरे बड़े अच्छे हैं, सुंदर हैं, लंबे चौड़े हैं, हैंडसम है, तेरा क्या है? मेरी ज्वेलरियां तूने देखी है? हीरे के हैं, सब हीरे जड़े हुए, सब दिखा रही हैं हंस हंस के। सती तो बिल्कुल साध्वी वेश में है, क्योंकि भगवान शंकर की जो पत्नी है, उन्हें थोड़ा सा भी कुछ बुरा नहीं लगा। अपनी बहना तो है, कहेंगी चुप हो जाएंगे, क्या 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 फर्क पड़ता है। किसी ने भी सम्मान नहीं किया, पर माता जी ने सम्मान किया, क्योंकि एक माँ अपने बेटियों को बराबर स्नेह करती है। बेटी जैसी भी हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर पे हो अथवा गरीब घर पे हो, जैसी भी हो, बिल्कुल बराबर स्नेह केवल माँ करती है। बाप भी थोड़ा बहुत भिन्नता देख सकता है, पर माँ नहीं देख सकती है। अपितु जो गरीब है, जो दुख में है, जो समस्या में है, उसको अधिक स्नेह करती है माँ। घर पे कुछ हो ना तो छुपा छुपा करके, बेटी तेरे पास नहीं है तो ले जा, कुछ घी लेके जा, कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, ये भी लेके जा, छुपा छुपा के देती है माँ, है कि नहीं? तो माता ने खूब सम्मान किया। जब भीतर जाकर के देखी, सबके लिए स्थान था, देवताओं के लिए इंद्र, कुबेर, वरुण, विष्णु देवता, ब्रह्म देवता, सबके लिए यज्ञ में स्थान रखा हुआ था। भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। अब बड़ी कुपित हो गई। सती गई सती जाई, देख्यो तब जागा, सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न देखे शंभु कर भागा। जब भगवान शंकर का अपमान जब दिखा तो इतने कुपित हो गई, आंखें लाल लाल हो गई और जोर जोर से चिल्ला के कहने लगी, सुनो सकल मुनिंदों, ब्राह्मण वर्गों, जिन्होंने भी भगवान शंकर की निंदा की है, भगवान शंकर के निंदा में शामिल हुए हैं, उन सब का पतन निश्चित है। और तो छोड़ो, मेरे पिताजी का भी पतन निश्चित है। ये बहुत बड़े अभिमानी हो गए। जिन भगवान शंकर के 2 अक्षर शंभो शिव नाम स्मृति से जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान शंकर की निंदा चल रही है यहाँ पे। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, सकृत प्रसंगात अघमासु हन्ति तत्, सकृत तत्काल तत्क्षण कृपा करने वाले तो भगवान शंकर ही तो हैं। देवताओं में भी सबसे पहले, सबसे जल्दी, तत्क्षण कृपा करने वाले भगवान शंकर हैं। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण होता है। शंकर माने शम करोति कल्याणम करोति इति शंकर। शंकर शब्द का अर्थ ही ये होता है कि तत्काल कृपा करने वाले, तत्काल कल्याण करने वाले। और सारे देवताओं को तो खूब जम के पूजा करनी पड़ती है, तपस्या करना पड़ता है, कीर्तन करनी पड़ती है। तो भगवान शंकर जी को बस हर हर महादेव कह दो, जल चढ़ा दो, भगवान शंकर खुश रहते हैं केवल जल के बाद। ऐसे परम कृपालु, परम दयालु भगवान शंकर को जो निंदा करते हैं, उनको जीवन में कभी खुशी नहीं मिलेगी और बहुत ही वो पछताएंगे।